भाई बोलती है अपने पति को भी घर पे बोर हो रहे हैं, मूवी दिखा के लाओ या घूमने जाए। तो इधर लड़का बोलेगा जी हमें यहाँ पे तो लड़का जो लड़की है लड़के को शादी करके लिया ही वो वहीं रहेगी। तो जैसे कोथली सिंधारा है लड़की का, तब लड़के का आएगा तो लड़के वाले लेके आएंगे। अब जैसे हम लड़कियां अपने घर जाती हैं छुट्टियां मनाने, अब लड़के जाया करेंगे छुट्टियां मनाने। वहाँ पे सिर्फ लड़के बारात लेके नहीं आते, लड़कियां भी बारात लेके जाती है। कुल का भक्ति तो नहीं है नहीं ना अंधभक्ति कोई नहीं है। जमाना में तो जो मांगा वही मिल है, और जो हमारा दुख संकट क्या मांगा था आपको क्या मिल गया? मैंने तो 3 लड़कियां पर तो पोता मांग गया है। सारा देश मांग ली थी, मैं तो कड़िया पोता नहीं मिले। मेरे सतगुरु ने मेरा पोता है ना, इतनी पवित्र सीता मेरा सतगुरु। सीता ये डालो एक बार आप, ये डालो सीता उसने नहीं बख्शी, जो रावण देर था। हाँ रावण ने नहीं बख्शवाई वाह। अच्छा हाँ रावण नौ करया है। मेरा सतगुरु तो चांद तभी पवित्र है, मेरा सतगुरु तो। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर गुरु नरवाना की राम राम। भाई आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे। आज हमारे नरवाना के कोर्ट में और यहाँ पे सफाई अभियान चला हुआ है। हम यहाँ पे आपको बता दें जो डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है उन्होंने पूरे नरवाना में जो सफाई अभियान चलाया हुआ है, और बात करेंगे किस लिए चलाया हुआ है, इसके पीछे क्या मनसा है और आज ही का दिन इन्होंने क्यों चुना है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रितु इंसा है। हाँ जी। आज ये जो सफाई अभियान चलाया गया है आप सबके द्वारा, सैकड़ों की हजारों की संख्या में पूरे नरवाना में देखा है, आज ही का दिन क्यों चुना और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका एडवांस में उनको 25 जनवरी का उनका बर्थडे है, शशत नाम जियों का। तो आज उनको हम, आपको पता चल ही गया होगा कि परसों हमारे गुरुजी 40 दिन की पैरोल पे आए हैं। तो उसके मतलब हम अपने सतगुरु जी को एक तोहफा देना चाहते हैं, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैनसा जी को, उनके बर्थडे माह की खुशी में, बर्थडे की खुशी में, कि हम पूरे हरियाणा को क्लीन करें। मतलब सभी जो विदेशी लोग हैं हमारे इंडिया को डर्टी इंडिया कहते हैं, तो उनका हम यही चाहते हैं कि हम अपने हरियाणा को, पूरे इंडिया को साफ करें, ताकि वो विदेशी लोग हमारे भारत को डर्टी इंडिया ना कहें। नमस्कार। अपना नाम? प्रीति इंसा। प्रीति इंसा। आप भी साफ सफाई करने आए हुए हैं? हाँ जी मैं भी। आज ही का दिन क्यों चुना? क्योंकि हमारे पिताजी का बर्थडे आने वाला है, तो हम उन्हें देना चाहते हैं। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। अच्छा जी अच्छा। अब वो 40 दिन की पैरोल पे आए हैं। हाँ कहाँ है वो अब वो बरनावा यूपी में है। बरनावा यूपी में है। हाँ। हरियाणा में आएंगे सिरसा वो? हाँ जरूर आएंगे जी वो भंडारे। किन लोगों ने भाग ले रखे हैं? कितनी उम्र के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत हैं, कुछ हाई एजुकेटेड है, कुछ सरकारी नौकरी वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे, सब भी हैं। पूरे नरवाना में या पूरे हरियाणा में चल रहा है ये? पूरे हरियाणा में चल रहा है ये। आज ही के दिन पूरे हरियाणा में चल रहा है? हाँ सभी गाँवों में, सभी शहरों में, हरियाणा के जितने गाँव हैं, जितने शहर हैं। हम पंजाबी चौक की तरफ गए थे, वहाँ पे तो कोई नहीं था। नहीं वहाँ पे तो थे। नहीं अब हम अभी आए, उधर थी सफाई ही नहीं थी। सर हम वहाँ का जो एरिया कवर करके जैसे चल रहे हैं पूरे, जैसे हमारी कॉलोनी वाइज बांटा गया है पूरे, जैसे नरवाना ब्लॉक को कुछ एरिया कुछ लोगों में बांट दिया, कुछ एरिया कुछ औरों में, ऐसे करके हम पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम? सोनिया इंसा। सोनिया, आप कहाँ से हो? नरवाने से। अच्छा आप नरवाने से? हाँ जी। ये किस विषय में, किस उपलक्ष्य में आपने सफाई का जो प्रकरण है पूरे चलाया हुआ है नरवाना में और हरियाणा में, कैसे देखते हो आप इसको? बहुत अच्छे, पिताजी ने बोला है, हमारे पिताजी खुद सफाई करते हैं, हम भी करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी। हर महीने क्यों नहीं करते हो फिर आप? हर महीने हम पिताजी अब आए हैं, पिताजी के आने में खुशी में, अब जन्मदिन है 25 का, तो हम आप उनको एक वो दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो उनके आने की खुशी में? हाँ जी गिफ्ट भी समझो, कुछ समझो आप, सफाई जरूरी है, सफाई। आपके गुरुजी पे यौन शोषण का मामला भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो वो सजा काट रहे हैं। नहीं ये तो लोगों का तो कहना ही ऐसा है, मीडिया तो ऐसे ही बोलती है। नहीं मीडिया नहीं, ये कानून प्रक्रिया के अनुसार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। लोग तो बोलते रहेंगे, आ जाओ। भी बोलना आगे। हाँ जी। लोगों का क्या है, लोग तो हर किसी को, जो कोई अच्छा कार्य करता है उसको बदनाम ही करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है? हाँ जी। कौन करते हैं षड्यंत्र? देखो ये तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भी साफ सफाई। आप हम आगे भाग लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नहीं आप नहीं बोलोगे? नमस्कार जी। नहीं सर नहीं बोलोगे आप? नमस्कार। अपना नाम जी? कविता। कविता। आज ये जो आपने जो सफाई अभियान चलाया है ये कहाँ कहाँ चलाया है? पूरे नरवाना में है, हरियाणा में है? सारा हरियाणा में। सारा हरियाणा में। जो शिक्षा के अनुयायी हैं जो गुरु के, वो सभी कर रहे हैं।
हाँ, अच्छा, किस खुशी में? जन्मदिन पे किसका जन्मदिन है? गुरु का। कौन से गुरु का? आपको अपने गुरु का ही नाम पता नहीं है? ये कर लो भाई बात, ये नहीं आई है। आपको अपने गुरु का नाम नहीं पता है? नहीं पता आपको अपने गुरु? मतलब आप सिर्फ नाम नहीं पता लेकिन आप भक्ति में उनमें लीन हो। चलो अच्छी बात है। माताएं भी अभी खाना खा रही है, हम इनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहेंगे, और भी हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? नीलम जी। नीलम जी, कहाँ से आप? मैं तो बद्दूवाड़ा से जी। अच्छा, बद्दवाड़ा से है जी हाँ आप। जी, हाँ जी। आज ये जो आप सफाई अभियान चला है, कहाँ कहाँ चलेगा? ये पूरे हरियाणा में चलेगा जी। पूरे हरियाणा में चलेगा? हाँ जी। किस खुशी में चला रखा आपने अभियान? ये हमें तोहफा दिया अपने गुरु को। वो मेरे गुरु जी का जन्मदिन है। क्या नाम है आपके गुरुजियों का? मेरे गुरु जी का जिनका जन्मदिन है वो तो है शास्त्राम जी, और मेरे जो प्रेजेंट के गुरु जी हैं वो हजूर पिता गुरमीत राम रहीम सिंह जी। अच्छा, अभी अभी वो जेल से उनको पैरोल मिली है 40 दिन की, हाँ तो उनको गिफ्ट देने के लिए आपने ये किया है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये पूरे हरियाणा में चलेगी सफाई? पूरे हरियाणा में चलेगी जी। ठीक है जी। ताई, राम राम ताई। राम राम भाई। क्या नाम ताई अपना? मेरा मैंने तो दौला गाँव बचपन था। क्या गा? दौला दौला गांव दक्कल है। दक्कल है। हाँ। अच्छा, किस खुशी में ठहरी है दाड़ू? मैं हमारे पिताजी की खुशी में ठहरी हूँ, बहुत खुशी है हमने। क्या नाम है आपके पिताजी का? हाँ? डॉक्टर गुरमीत राम रिंग। अच्छा, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हाँ। इंसा, ये पूरा हाँ। नाम आपको नहीं पता, हमें पता है। देखो ठीक है, ठीक है। अभी अभी वो आए हैं। अनपढ़ डांजिया मैं आम की उन्हें की खुशी में। अच्छा, आप उनके तगड़े भक्त हो? जब मैं तकड़े भगत था। उन पे रेप का केस भी चला हुआ है हाँ। लड़कियों को साथ में। यूं तो मनमुखिया की बात है, कुछ भी कह सका। मीरा माई तो कहे नहीं थे कि में। अच्छा अच्छा, बस फिर कोई कहे जा, कोई अच्छा टेंशन वो नहीं। गलत कह रहे हैं मतलब? हाँ, गलत कह रहे हैं। बख्शी हूँ ना तो जय ना, इतनी पवित्र सीता सीता मेरा किसने सतगुरु। सीता ये डालो एक बार आप, ये हाँ? डालो, ये डालो बस। सीता उसने ही बख्शी जो सा रावण देर था। रावण? हाँ, रावण ने नहीं बख्शवाई वाह। अच्छा अच्छा, हाँ, रावण नौ करया है। मेरा सतगुरु तो चांद तभी पवित्र है। मेरा सतगुरु तो अच्छा आपके हाँ। गुरु वो चांद से पवित्र? हाँ, चांद तभी पवित्र है। चांद तक कभी तो शाही ये लाई थी। अंधभक्ति तो नहीं है? नहीं है ना, अंधभक्ति कोई नहीं है। जमा तो जो मांगा वही मिल जाए, और जो हमारा दुख अच्छा, संकट। आपने क्या मांगा था और आपको क्या मिल गया? मैंने तो 3 लड़कियां पर तो पोता मांग गया है। सारा देश मांड ली थी, मैं तो कड़िया पोता नहीं मिला। मेरे सतगुरु ने मेरा पोता दिया है। नहीं नहीं, आपने फिर तो मानसिकता आपकी थोड़ी गलत है। तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर होती है? बराबर तो हुए, फिर समाज तो चाहे ईमानदार। आपने बच्चे पैदा आपकी जो है लड़के की वाइफ अगर समाज तो नहीं जनरेशन मानता। बढ़ा रहे हो आप। समाज तो भुखमरी नहीं इतनी मानता है। भूख मेरी तो इतनी है। आपके गुरुजी ने ये नहीं कहा भाई चाहे लड़का लड़की दो ही हो? हाँ, तो वही ये तो है। वो कया है तो। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, पॉपुलेशन बहुत तो ज्यादा फिर है। आपने उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? फिर वहाँ दूर से मनमुखिया उनका तो समाज करना पड़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ, उनका तो। भाई छोटी छोटी बच्चे उनसे ही बात करेंगे हम। राम राम। नमस्ते। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम? आशु। आशु, आपका? रहमत। रहमत। आप भी आए हुए हैं इसमें सफाई हाँ, करने के हाँ अभियान जी। में? क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? आज हमारे पिताजी है जो शासन नाम सिंह जी महाराज, उनका अब जन्मदिन है, उसकी खुशी में। कितनी तारीख को उनका जन्मदिन? 25 जनवरी। अच्छा, 25 जनवरी को है। ये 25 जनवरी तक चलेगा या आज सफाई चलेगी? 25 जनवरी तक चलेगा। नहीं नहीं नहीं, आज ही चलेगी। अच्छा, आज ही पूरा हरियाणा को क्लीन कर दूंगा? हाँ जी, आधा तो कर दिया, अब पूरा भी कर देंगे। बापू की इतनी संगत है, इतने बच्चे उसके आज ये कर देंगे। संगत जी करवा सकते थे संगत। हाँ जी, धन सतगुरु तेरे आसरा। जी राम राम जी। राम राम जी। हम डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनहाउस के मेंबर हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने पिताजी की थोड़ा तेज बोलिए जी। हम अपने पिताजी की आने की खुशी में, प्रोल की आने की खुशी में, इसलिए सफाई अभियान चलाना, खुशी में सफाई अभियान कर रहे हैं। और हम लाखों जो भी हमारे गुरुजी कहते हैं, हम उसी की शिक्षा में फूल चढ़ाते हैं। अच्छा, आपके जो गुरुजी है जो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, हाँ। इसमें जात पात भी है या जात पात खत्म करते हैं? जात पात खत्म कर दी, सब एक समान कर दी। सब एक समान सब है एक या समान। सिर्फ ये वैसे वादे है या आप ऐसी बोल अनर्गल बातें बोल रहे हैं जी? क्या पैर सिरनी है? नहीं। क्योंकि डेरे में तो आप एक हो, यहाँ आने के बाद जब आप शादी करते हो आप देखते हो भाई ना ये हमारी कास्ट करनी है, ये तो देखते हो आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ये तो फिर ये ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। 100% सच है, ये नहीं हाँ होता। जी, आप बोलिए कुछ। क्या भैया, दोबारा रिपीट करना अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपके गुरुजी है सिरसा डेरा में जो दीक्षा भिक्षा देते हाँ हैं, जी। वो जात पात को एक करके रखते हैं या जात पात खत्म करते हैं या
वहाँ तक ही सीमित है, भाई हम एक है, कोई जात पात नहीं है। भैया पता है वो है ना, एक तो जात पात खत्म करते हैं, वो वहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो हम जितने भी है ना, हम अपने आप को भी उस चीज़ में लागू करते हैं कि भाई हम अपने उस चीज़ को जात पात में ना लेके जाए, और आगे लोगों को भी हम यही सिखाते हैं कि भाई वो उस जात पात में ना पड़े, क्योंकि हम सब एक ही। इंटरकास्ट जो मैरिज है उसको वैल्यूएबल करते हैं वो? हाँ बिल्कुल करते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ, बल्कि हम बारात लेके भी जाती हैं वहाँ पे, सिर्फ लड़के बारात लेके नहीं आते, लड़कियाँ भी बारात लेके जाती हैं। कुल का क्राउन अभी नाम अभी है एक उसका। हमने देखा था, मामला था ये सिंगवाड़ का था। हाँ वो जी। लड़की भी डेरे से ही हाँ शादी करके लड़के को लेके आई थी। ये अलग से अलग रीत नहीं चल गई है? पिताजी ने है ना, भैया अलग से रीत है, लेकिन एक अच्छी ही रीत है, एक अच्छी ही रीत है, क्योंकि जैसे अगर किसी के घर में लड़का नहीं है, अब किसी के घर में तो 2-2 लड़के हैं, 3-3 लड़के हैं, तो उससे एक समाज को एक वो मिला है, एक प्रतीक मिला है कि भाई अपने परिवार में से अपने एक बच्चा निकाल के किसी और के घर के दीपक जला दिया जाए। तो इस हिसाब से फिर जो लड़की अपने घर में बच्चा पैदा करते हैं, तो वो बच्चा उनके कुल के नाम से जाना जाता है, लड़की के परिवार के नाम से, ना कि उस लड़के के नाम से। यहाँ पे तो लड़का जो लड़की है लड़के को शादी करके ले आई, वो वहीं रहेगी। तो हाँ। जैसे कोथली सिंधारा है लड़की का, तब लड़के का आएगा। तो लड़के वाले लेके आएंगे। अब जैसे हम लड़कियां अपने घर जाती हैं छुट्टियां मनाने, अब लड़के जाया करेंगे छुट्टियां मनाने। ये ताई अच्छी रीत है यार। सही रीत है यार, जिसका लड़का नहीं, मेरे पास लड़का नहीं था। मेरे पिताजी ने कुल का क्राउन का नाम दिया है। अच्छा, कुल का क्राउन जो मुहिम दी है, हाँ जी, का नाम है जो। हाँ ये कुल का क्राउन है, इससे बहुत खुश है। हमारे पिताजी ने ये बोला है कि बेटे के मतलब वंश से वो नहीं चलता, बेटी के से भी वंश चलता है, बेटी के औलाद से, ये बोला रीत तो सारी अलग हो जाएगी ना? नहीं, हमारे पिताजी भैया रीत अलग अब नहीं है। जैसे डुका पे वो जाता था लड़का, अब वो उधर से बोलेंगे हमने बुलाए ये नुन्नू आए। नहीं, पहली बात तो भैया हमारे चीज में हमारा चेंज हो जाएगा। नहीं, पहली बात तो हमारे यहाँ पे डुका वुका होता नहीं है। हमारे यहाँ पे एक नॉर्मली मैरिज होती है जिसमें लड़का विदाउट दहेज आता है, वो कुछ नहीं लेके आता, सिर्फ लड़का हम लड़की के पास आता है। और वो जैसे छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, हम अपने घर जाते हैं, तो ऐसे ही लड़का अपने घर जाता है मनाने, उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं, और जिस चीज की जरूरत होती है लड़के को, वो लड़के को दे के जाते हैं, ना कि वो। जैसे मियाँ बीबी है, भाई बोलती है अपने पति को भी घर पे बोर हो रहे हैं, मूवी दिखा के लाओ या घूमने जाए, तो इधर लड़का बोलेगा जी हमें ऐसा भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग होती है ना रिलेशन में, तो वहाँ ये नहीं है कि लड़का ही ये बोलेगा। बात आपने सही कैलकुलेट दिया कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है हर रिलेशन में। हर रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि लड़का अगर उनके घर रह रहा है तो लड़का ही अच्छा, उनके मेरा घर एक लास्ट क्वेश्चन मजदूर बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप जब यहाँ पे सफाई कर रहे हैं आप, हाँ ठीक है, जी। लेकिन मेरी भी मौसी है, उनकी लड़की है, वो घर पे तो काम करती नहीं है, लेकिन जब वो डेरे जाते हैं वो खूब काम करती है। उनके भैया- लिए कुछ बोलोगे आप? भैया- मेरी सगी मौसी की लड़की है। भैया ऐसा तो पता है, हम देखो हम सबको यही प्रेरणा देते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जो हम डेरे में कर रहे हैं कि वो उसके आगे ना करे, घर में भी ऐसी बात नहीं, ये है नहीं, हमारे गुरुजी की प्रेरणा है। वहाँ तो गुरुजी अपना आप करवा लेते हैं, यहाँ बेशक कोई काम ना करो, वहाँ गुरुजी अपना आप करवा लेते हैं सभी से काम। मेरी सगी मौसी की लड़की है, मेरी मौसी जी है, वो इनसे जुड़ी हुई है, गुरु के जो डेरे है उनके जो अनुयायी है, लेकिन जब उनको बोलते हैं वहाँ वो काम नहीं करते, बोलते मेरा सिर दुख रहा है, वो एक दूसरे को ताना मारते, वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वो डेरे जाते हैं, हमने देखा है वो खूब काम करते हैं, ईंटें बिठाती है, सारे काम करती है, उपले भी करती है। वहाँ तो वहाँ वो उनको जरा बोलना है नहीं, वहाँ नहीं करती, वहाँ नहीं करती, वो गुरुजी करते हैं वो। मैं चाहती हूँ कि जैसे डेरे में जाके वो सेवा करते हैं ना, वैसे जो घर में भी करें वैसे जाके। घर में भी करें। शुरुआत पहले अपने घर से करें, फिर जाके डेरे में सेवा करें। शिक्षा तो जब गुरु की शिक्षा ये कहते हैं, गुरु यही कहते हैं कि जो भी आप सेवा करते हो ना, सबसे पहले अपने परिवार की जरूरत है। हमारे चीज को बाहर लेके आओ, क्योंकि अगर जब हमारे घर में ही प्यार प्रेम नहीं होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग रिलेशन में नहीं होगी, तो हम बाहर लोगों को प्रेरणा देने लायक नहीं होंगे। भाई जी पहली जो गुरु जी एक है, पहली घर से सेवा करो, पहले घर सेवा फिर भैंस सेवा। हमारे जो गुरुजी ने ये बोला है, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, फिर डेरे में आओ। सेवा चलाओ, माँ बाप की करो, बड़ा छोटा की कदर करो, सही सही बात की सेवा करो। गुरु जी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है उनसे बात करी है, माता बहनों से ही बात की है, जो बुजुर्ग साथी थे उनसे भी हमने अपनी जो पिछली वीडियो उनमें बात की थी। इनका कहना यही है कि पहले अपने घर में सेवा करो, उसके बाद है जो अपना बाहर सेवा करो। गुरुजी है जो इनके वो यही शिक्षा देते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, इनके जो गुरुजी हैं गुरमीत राम रहीम जी, उन पे जो बलात्कार का केस है जो चला हुआ है, और अभी 2 दिन पहले ही वो 40 दिन की पैरोल पर आए हैं। अभी वो भागवत के जो बरनावा जो इनका डेरा है वहाँ पर हैं,
देखने वाली बात ये है, जब भी अभी पिछले महीने 2 महीने पहले भी उनकी जो पेरोल खत्म हुई थी और अब फिर 2 महीने बाद, और लोगों का कईयों का कई पे कहना ये है कि ये एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो पेरोल दी जाती है। लेकिन आज जो पूरा नरवाना और हरियाणा में सफाई अभियान है जो सिरसा के जो अनुयायी है उनके द्वारा किया जा रहा है, जो कूड़ा करकट है पूरे नरवाना के कोने कोने से उठाया जाएगा, और ये काम तो बहुत अच्छा है, सराहनीय है इनके द्वारा, क्योंकि साफ सफाई रखनी चाहिए। और हमारे जो दर्शक हैं हम उनको भी यही बोलेंगे, अपने आसपास सफाई रखें, आपस में प्यार रखिए और रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, क्योंकि रिलेशन में जो अंडरस्टैंडिंग होती है मियाँ बीबी की होती है, भाई बहन की होती है, जो भी होती है वो ज़रूरी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।